देखिए, ये जीत पार्टी के नेतृत्व की जीत है और जनता की जीत है। मैं तो एक सामान्य सा कार्यकर्ता था जिसे द्वारा उन्होंने पार्टी के नेतृत्व में मेरे पे विश्वास करके चुनाव लड़ाया और जनता ने मुझे दोबारा चुना। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर जो भी आगे काम करने का विकास की बात है, कोई काम की बात है, तो उनके साथ बैठ के हम लोग तय करेंगे। और ये माननीय योगी जी का बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के लिए देन थी, जो फिर पूर्ण बहुमत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी सरकार बना रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं थी उनको घर घर तक पहुंचाने का, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पटरी ठेले वाले हों, चाहे कोई भी किसी भी वर्ग का हो, उसको सारी सुविधाएं देने का काम किया। बात जो जीत आई है उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन है और संगठन के अंदर ही हम काम करते हैं। माननीय योगी जी का भी नेतृत्व बहुत बड़ा था। उन्होंने बहुत सारी योजना कल्याणकारी, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं थी, पहले भी थी, 2017 से पहले भी थी और 2017 के बाद भी थी। पहले केंद्र की कोई भी योजना, लाभकारी योजना धरातल पे दूसरी सरकारें नहीं पहुंचाती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी से उन योजनाओं को असली पात्र तक देने का काम किया है। और जो प्रदेश की योजना थी वो भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो कि नीचे स्तर पर वो दी गई और बहुत अच्छा लोगों ने उसका प्रभाव। देखिए, सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत बड़ा, कहीं भी गुंडागर्दी नहीं, भय मुक्त सरकार, भय मुक्त व्यक्ति, भय मुक्त लोग अपना जीवन निर्वाह करते थे। ये सिर्फ योगी जी की देन है और योगी जी के ही नेतृत्व में फिर इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में इतिहास को 40 साल बाद दोहराया गया है। जो सरकार थी वो दोबारा सरकार आई है। अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट नहीं होती थी, 40 साल पहले। देखो, मैं कहना चाहता हूँ, मैंने योगी जी अगर 2022 के बाद और 2027 में भी लड़ेंगे तो उनके जब तक लड़ते रहेंगे उनके नेतृत्व में सरकारें। ये क्या बुलडोजर बाबा की जीत हुई है? आपके घर के बाहर ही बुलडोजर खड़ा हुआ, झंडा लगा हुआ। देखिए, ये बुलडोजर उनके लिए है जिन्होंने गुंडागर्दी करी है, जिन्होंने डकैती करी है, जिन्होंने माफीगिरी करी है और गरीबों का सताया, मतलब लूटा हुआ धन और गरीबों को सताने का काम किया है। ये बुलडोजर वहाँ चलता है। इसके जो पुर्जे हैं ईमानदार लोगों के पास, मेहनतकश लोगों के पास, ये बुलडोजर नहीं जाता। ये बुलडोजर अपने आप वहाँ जाता है जहाँ की ऐसी संभावनाएं होती हैं कि उन्होंने गुंडागर्दी कर रखी है, उन्होंने भ्रष्टाचार का माल कमा रखा, उन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, तो उस वहाँ पे ये बुलडोजर ही काम। आजम खान जेल में रहते भी जीत के, उनका बेटा भी जीते, समाजवादी 3 सीटें आई हैं रामपुर। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इनका एक ही ट्रेंड पे समाजवादी ने चुनाव लड़ा, जातिवाद का। किसी ने विकास का पूछा नहीं, किसी ने एजेंडा नहीं पूछा। ऐसी वोट देने वाली इनकी बरादरी है, कोई मतलब नहीं है सरकार का कि किस योजना का इनका एजेंडा ही क्या है। ये किसान विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं, जातिवादी विरोधी हैं, हर तरह के इनका कोई भी इनका एक पॉइंट नहीं था कि हम आएंगे तो ये जनता के लिए विकास करेंगे। और इसका जवाब जनता से भी पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पाँचों के पाँचों उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं, कर्मठ काम करने वाले लोग कार्यकर्ताओं को खड़ा किया था, मगर क्यों नहीं इन्हें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी, चलिए उन्होंने नहीं दिया। 2017 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, चलो नहीं दिया। 2019 में फिर, और योजना बराबर सरकार की योजना, लाभकारी योजना इनको हमेशा बिना भेदभाव को उनको मिलती रही। और 19 के चुनाव जीतने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकास और विश्वास हम पैदा करना चाहते हैं। ज़रूरत तो नहीं थी, मैं कह रहा पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को समझना चाहिए कि कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा लाभकारी है,
कौन हमारे बच्चों के भविष्य को सोच सकता है, कौन हमारे बच्चों की तरक्की कर सकता है। अच्छा है। बिल्कुल ठीक बात है। जो राम को लेकर, राम तो भगवान राम तो पहले से ही थे, मगर उनका भव्य मंदिर बनाने का काम जो किया है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उस रास्ते को प्रशस्त किया है और आज भव्य मंदिर बन रहा है। तो ये लोगों की भावनाओं का सम्मान था। उन्होंने कहा कि हम 70 साल, कितने 100 साल हम टेंट में रहा है हमारा राम, और आज भव्य मंदिर में राम रह रहा है। और मेरे ख्याल से हर दीपावली पे कम से कम 10-10 लाख दिए जलाए जाते हैं। तो जनता को ये लगा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। अखिलेश यादव ने अयोध्या में रैली की, तो उन्होंने वहाँ पर रोड शो किया, तो वो हनुमान जी के मंदिर में तो गए, लेकिन रामलला के मंदिर में नहीं गए। तो क्या रामलला ने इसलिए उन्हें श्राप दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं। उनका हिंदू धर्म में मुझे नहीं लगता कोई विश्वास उनका हो। जिस तरह की उनकी भाषा है, जिस तरह की उनकी सोच है, जिस तरह का वोटर उनको पसंद करता है, कभी भी उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को कभी पूजने का काम नहीं किया। इनके पिताजी ने भी सरकारें चलाई, इन्होंने भी 5 साल सरकारें चलाई। आप कोई भी एक इतिहास में ये पन्ना निकाल के दे दीजिए और कभी ऐसे महापुरुषों का जो हमारे आदर्श हैं, जिनके हम सुबह उठते हैं तो नाम लेते हैं, शाम को सोते हैं तो नाम लेते हैं, उन्हें आज तक कहीं भी उनके सम्मान में कोई चीज़ करी हो। इनके बस की बात नहीं है। ये सिर्फ टोपी पहनना जानते हैं और रोज़ा रखना जानते हैं, इससे अलावा इनका कोई काम नहीं है। अखिलेश यादव भी क्या अपनी परिवारवाद की नीति पे चल रहे थे कि उन्हें पक्का पकाया सब कुछ मिल गया और उसे पे चला नहीं? ठीक बात है। जिस तरह से मुलायम सिंह ने चलाया था उसी तरीके से उनके बेटा चला रहे हैं, समझे नहीं? वो तो अपना गाना बनाएंगे कि हम मस्जिद बनाएंगे और काम करेंगे, आतंकवादियों को लाएंगे, टेररिस्टों को लाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे, ये उनका गाना होगा। औलख साहब, रामपुर में बुलडोजर किस तरह से काम करने वाला है इस बार? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बुलडोजर की परिभाषा को मैं साफ तौर से प्रदर्शित करना चाहता हूँ। बुलडोजर वहाँ चलता है जहाँ पे ऐसे गुंडे, माफिया, डकैत, कब्जाधारी लोगों ने काम किया होगा, ऐसी जगह बुलडोजर चलता है। चाहे वो रामपुर हो और चाहे गोरखपुर हो, तो चाहे बनारस हो, तो चाहे लखनऊ हो, जो साफ सुथरे लोग हैं उनके वहाँ पे बुलडोजर नहीं चलते। स्वार विधानसभा से एक मुस्लिम कैंडिडेट चेहरा गठबंधन पार्टी से सामने था, लेकिन वो भी अब हार गया है, तो इसको लेकर आप कितना अपने आप में समझते हैं? मुझे दुख हुआ उसके हारने से। हम सोचते थे हो सकता है कि ये मुस्लिम जो हैं हिंदू को नापसंद करते हो, इसलिए हम लोगों को नहीं देते, मगर वहाँ तो पार्टी ने मुस्लिम चेहरा उतारा है, गठबंधन का चेहरा उतारा है। पढ़ा लिखा लड़का जो फॉरेन से पढ़ के आया है और जिसकी इच्छा थी कि मैं अपनी स्वार विधानसभा को, जो पिछड़ी विधानसभा, उसको अच्छी विधानसभा बनाने का काम करूं योगी जी के नेतृत्व में, और फिर भी मुस्लिम समाज ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए उनकी मानसिकता दर्शाती है, मुस्लिम समाज में खुल के कहता हूँ, वो नहीं चाहती विकास, नहीं चाहती तरक्की, नहीं चाहती अपने बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने की। वो चाहती, मैंने पहले भी कहा था, जनसंख्या बढ़ाने का काम और साइकिल चलाने का काम करती। ये उनकी मानसिकता है। हाँ, ठीक है।